यदि आप वही कर रहे हो जो आप हमेशा से करते आए हो, तो आपको बस उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से आपको मिलता आया है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके इसको सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल हमने का पहला प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इसको हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा था कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक को जो है किसने लिखा है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। और तीसरा था कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, इसको 4.6% से घटाकर 1.8% कर दिया गया है। और चौथा था कि त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये राज्य आपका केरल है। और इसके बारे में करेंट न्यूज ये थी, देखिए, इस साल जो है कोरोना वायरस जो महामारी है पूरे दुनिया में फैला हुआ है और हमारे भारत में भी। तो केरल राज्य में इसीलिए जो है इसी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण इस त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार नहीं मनाया गया। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है। तो देखिए, ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस तिथि को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। तो देखिए, जो का पृथ्वी दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। देखिए, हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। और अर्थ डे को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन नेम आपको याद रखना है। और देखिए, आपको बता दूं, वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद इस साल जो आपका 50वां विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे है ये मनाया गया। ठीक है, तो क्रम से इस साल हमने 50वां पृथ्वी दिवस मनाया है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और इस साल के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है। देखिए, इस साल के पृथ्वी दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में डेट और थीम ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। और देखिए, एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी दिवस होते हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो पृथ्वी दिवस भी आपका उन्हीं में से एक है। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, आज जो है आपका है 23 अप्रैल। और 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और देखिए, आपका ये विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है, इसको जो है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, अगर आपको प्रश्न मिले कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो आंसर होगा 23 अप्रैल। और इस दिन को और किस नाम से जाना जाता है, विश्व पुस्तक दिवस के नाम से। ठीक है, देखिए, 23 अप्रैल सन 1995 को पहली बार जो आपका ये पुस्तक दिवस है मनाया गया था। और इस तारीख को जो है विलियम शेक्सपियर समेत दुनिया के कई सारे महान राइटर्स यानी कि लेखक हैं जिनकी पुण्यतिथि और पैदाइश की सालगिरह पड़ती है, तो इसीलिए 23 अप्रैल को हर साल मनाता है ये विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। देखिए, जबकि विलियम शेक्सपियर हैं, इनका निधन हुआ था 23 अप्रैल 1616 में। और स्पेन के एक विख्यात लेखक थे जिनका नाम था मिगेल डे सर्वांटिस। ठीक है, तो इनका जो निधन है ये इसी दिन हुआ था, यानी कि 23 अप्रैल के दिन ही हुआ था। तो इसीलिए 23 अप्रैल का दिन बहुत खास हो जाता है और इसीलिए हम हर साल 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस या फिर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और देखिए, जो आपका ये कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, तो देखिए इस योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है जो कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की सेवा में लगा हुआ है, तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर जो है इनका नाम है लालजी टंडन। और थोड़ा सा एमपी की लोकेशन मैप में देख लेते हैं। देखिए, आपका इंडिया का मैप है और
यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश नाम ही है तो ये इंडिया के मध्य में आपका होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है इसकी सीमाएं लगती हैं देखिए उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ, ठीक है। और देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी एमपी स्पेशल की, ठीक है। तो उस एमपी स्पेशल की वीडियो के लिंक पर क्लिक करके एमपी के बारे में जो जानकारी है उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली एमपीपीएससी के एग्जाम में वहाँ से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो उस वीडियो को देख डालिएगा। और चौथा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। तो देखिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपका ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये गुजरात सरकार का योजना है। और आपको नाम से पता चल रहा होगा जल संचय करना है यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मकान आजकल बन रहे हैं, छतों पे जो है एक पाइप लग जा रहा है, पाइप के माध्यम से जितना पानी नीचे आता है वो एक टंकी में स्टोर कर लिया जा रहा है और फिर बाद में इस पानी का यूज किया जाता है सिंचाई में या फिर विभिन्न कार्यों में। तो कुछ यही मोटो है इस सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का। देखिए इस योजना को राज्य सरकार यानी कि गुजरात की जो सरकार है और पंचायत और वहाँ के एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। और इस जल संचय अभियान के तहत पूरे गुजरात में जितने भी जलाशय बनाए गए हैं, ठीक है, तो उसमें बारिश का पानी संचय करके पानी की कमी से जूझ रहे जो गुजरात के इलाके हैं वहाँ पर पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाती है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा और गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जो आपका गुजरात राज्य है यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर इनका नाम है आचार्य देवव्रत। और ये आपका इंडिया का मैप है और देखिए यहाँ पे आपको जो आपका ये क्या नाम है राजस्थान है और महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इन दोनों के जस्ट बगल में दिख रहा है गुजरात। तो गुजरात जो है इसकी सीमा किससे लगती है राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के साथ। और देखिए खास बात और है, देखिए जो गुजरात है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है इसमें अभी हाल ही में फेसबुक ने जो है 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और ये घोषणा 22 अप्रैल 2020 को यानी कि कल की गई थी। और आपको बता दूं फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% जो है हिस्सेदारी के लिए कुल 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हाल ही में की है। और ये अमाउंट आपको याद रखना है और ये परसेंटेज याद रखना है, ये दोनों बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए जो आपकी ये डील हुई है फेसबुक और जो आपका जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है रिलायंस का इसके बीच में, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका अब फेसबुक है तो ये जो है जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। और देखिए रिलायंस तो आपको पता ही है किसकी कंपनी है, जो आपके मुकेश अंबानी हैं। और फेसबुक की बात करें तो देखिए फेसबुक के जो फाउंडर हैं इनका नाम है मार्क जकरबर्ग और फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डेविड ली। अभी हाल ही में डेविड ली को जो है जो आपकी एक चीन की कंपनी है हुआवेई टेलीकॉम लिमिटेड, ठीक है, तो इसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। और देखिए इन्होंने यानी कि जो आपके डेविड ली है इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है जे चेन का। और जे चेन कहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, देखिए जो आपकी जे चेन है इनको जो है एशिया प्रशांत स्तर की व्यावसायिक गतिविधियां संभालने के लिए अभी हाल ही में हुआई ने अपॉइंट किया है। तो जे चेन के बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। लेकिन अभी हाल ही में जो डेविड ली है इनको बनाया गया है भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको आप याद रखेंगे। और देखिए जो आपकी ये हुआवेई कंपनी है इसका मुख्यालय है चीन के शेंजन में। और देखिए जो आपका हुआवेई कंपनी है तो इसका जो हेड ऑफिस है चीन वाला, ठीक है, तो वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है रेन जेंगफेई। तो ये सारी डिटेल्स जो है नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये साझेदारी हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ की। और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना। तो ये टारगेट याद रखिएगा। और देखिए वर्तमान में बात करें तो जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है इसके पास कुल 5.7 करोड़ खाताधारक हैं इंडिया में और 30 करोड़ कंप्यूटरीकृत वॉलेट हैं। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका पेटीएम कंपनी है, ठीक है, तो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है और इसके जो फाउंडर यानी कि संस्थापक इनका नाम है विजय शेखर शर्मा।
और मास्टर कार्ड जो है देखिए ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके CEO हैं अजय पाल सिंह बांगा और रिसेंटली ये अभी हाल ही में अपॉइंट भी हुए थे। तो अजय पाल सिंह बांगा का नाम नोट कर लीजिएगा, ये मास्टर कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वर्तमान में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में की स्थिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये तिथि आपकी है 21 अप्रैल, अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2020 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। और देखिए इस बैठक की अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने और इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया था। और G20 की बात करें, देखिए इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ और एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए जो आपका G20 है ये 19 देशों और साथ में एक आपका जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, तो उसका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको G20 नाम दिया गया है। और G20 की स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। नवा प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे डपोरजी ब्रिज का जो है निर्माण किया है? तो देखिए जो आपका ये डपोरजी ब्रिज है इसका निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जो आपका सुबनसिरी नदी है उस पर, ठीक है। और देखिए एग्जाम में दो चीज़ें बहुत ही पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी पुल बहुत ही फेमस है उसका निर्माण किया जा रहा है तो ये किस नदी पे बना है, किस राज्य में बना है, किस प्लेस पे बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। और ये 430 फीट लंबा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका सीमा सड़क संगठन है, ठीक है, यानी कि BRO है, तो इसके द्वारा बनाया गया ये जो नया पुल है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के 451 गांवों और भारत चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 3000 जवानों के लिए आपूर्ति की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। और ये पुल जो है पुराने दपोरजी पुल के स्थान पर बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका पुराना वाला पुल था तो उसका निर्माण किया गया था 1992 में, लेकिन अब रिप्लेस करके नया बना दिया गया है सन 2020 में। और देखिए जो आपका BRO है यानी कि जो आपका सीमा सड़क संगठन है यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। इसका मोटो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, यानी कि श्रमेण सर्वम साध्यम, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इन्होंने की थी 7 मई 1960 को। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके लाइसेनिया कर्से थे ये जो है फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। ये सन 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था और रिसेंटली ये 5 जगह हो गए, इनका निधन हो गया। और देखिए फिजी जो है जो आपका फिजी देश है इसकी राजधानी है शुगा और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। देखिए जो रेलवे के एग्जाम होते हैं मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे दो चीज़ें बहुत पूछी गई थी पिछली बार, कैपिटल और करेंसी, ठीक है। तो फिजी की राजधानी क्या है? शुगा है, मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर, ये नोट कर लीजिएगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया गया था। देखिए जो आपका ई संजीवनी OPD है ये क्या चीज़ है? देखिए एक वेबसाइट है esanjeevaniopd.in, ठीक है, तो उसको अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जारी किया है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, पंजीकृत हो सकते हैं और पंजीकृत होने के बाद आपको एक वहाँ पे वर्चुअल टोकन मिलेगा और इससे आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, आपको कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे और उनसे जो है ऑनलाइन आप परामर्श कर सकेंगे। और ये सुविधा तब तक के लिए जब तक आपका कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है देश में, तब तक ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। और देखिए आपको अगर ऑनलाइन आपको जो है डॉक्टर से दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब यहाँ लैपटॉप ऑन करके बैठे हैं और यहाँ भी अपना क्या कीजिए, आप कंप्यूटर लैपटॉप या फिर टैबलेट ऑन कीजिए, माइक लगाइए, कैमरा ऑन कीजिए, नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर बैठिए, बताइए डॉक्टर साहब सर में दर्द है और जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है या फिर पेट खराब है या फिर जो भी है, बुखार है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि फलानुमा दवा ले लो तुम, यानी कि ये दवा आप ले लीजिए और उसके बाद आप उस दवा को जो है डॉक्टर साहब के बताए अनुसार लेंगे और ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सुविधा किसने स्टार्ट की है? ई संजीवनी OPD की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और देखिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपने शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुदर्शनम बाबू, का नाम नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपके सुदर्शनम बाबू हैं इन्होंने अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में PhD किया हुआ है
और ये वर्तमान में वहाँ पर जो है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के ब्रेडसेंट सेंटर के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को जो है नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 5वीं वार्षिक बैठक थी तो इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए 20 अप्रैल को जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 5वीं वार्षिक बैठक थी इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए इस समय जितनी भी बैठकें हो रही हैं सब ऐसे ऑनलाइन हो रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि सबको पता है कि भैया अगर हम वो क्या नहीं है, देखिए थोड़ा सा फनी है, आपने देखा होगा ट्रकों पे लिखा होता है सटला तय गैला, मतलब आप अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो आपको संक्रमण हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हम इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। तो इसीलिए जो है जितनी भी इस समय बैठकें हो रही हैं पूरी दुनिया में नेशनल और इंटरनेशनल, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही हैं। और रिसेंटली भी हाल ही में 20 अप्रैल 2020 को जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो इसके जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक जो है आयोजित की गई थी, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो इसको जो है ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। और जो आपका ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो पहली वार्षिक बैठक है ये वर्ष 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। 14वां प्रश्न है कि भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पुलेला गोपीचंद, और ये बहुत ही पॉपुलर नेम है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो है एक कोच हैं बैडमिंटन के और इन्होंने पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षित किया है। ठीक है, और देखिए जो आपका ये ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम है तो देखिए यहाँ पे कोच का विकास किया जा रहा है ना कि खिलाड़ियों का। तो इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी प्रशिक्षक यानी कोच हैं उनको शीर्ष स्तर के जो कोच हैं तो उनसे जो है विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। और ये कार्यक्रम चलेगा 8 मई तक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, देखिए जो आपका अप्रैल महीना था तो उसके वीकली करंट अफेयर का जो तीसरा पार्ट था ये अपलोड हो चुका है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस तिथि को मनाता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि सिविल सेवा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है, इसका उत्तर बताइए। और तीसरा आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधन की जरूरत युक्त एक डैशबोर्ड वेबसाइट covidwarriors.gov.in को लॉन्च किया। और आपके लिए पांचवा तथा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीफर नामक जो है एक उपकरण विकसित किया है, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है और व्हाट्सएप आईडी का, इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।